हेलो स्टूडेंट्स। सो एक बार सभी बाकी के ज्वाइन कर लीजिए। एंड जस्ट लेट मी कंफर्म, इज माय वॉइस एंड वीडियो तो अभी आपको विजिबल नहीं हो रही होगी। एक बार बस बता दो कि वॉइस मेरी क्लियर है। ओके, गुड मॉर्निंग। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल विद स्माइली फेस। ऐसी एंट्री किया करो मेरी क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जैसा कि आप लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस गिव मी अ मोमेंट। आज कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा था कि आज क्लास नहीं है आपकी, कि आज मैम आई नहीं है, तो शायद लगता है क्लास ही। हाँ, बस 1 मिनट का वेट करो, अभी विजिबल हो जाएगी। चलो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। मुझे लगता है कि बस इतना ही है, वरना कुछ लोगों की आदत बन गई ना लेट आने की, तो सेम उसी तरीके से वो लोग लेट ही ज्वाइन करेंगे। वी कांट डू एनीथिंग, है ना। जिसको लेट ज्वाइन करना है तो वो वही लेट ही ज्वाइन करेगा। मैं क्या ही कहूँ उनको। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास। अब विजिबल है। हाँ, आज कुछ लोगों की, काफी सारे लोगों की आज छुट्टी है ना, तो लगा होगा उनको कि चलो छुट्टी ही मना लेते हैं। बस एग्जाम टाइम पे उठेंगे, और ऐसे उठेंगे फिर कि अरे ये क्या हो गया। वो जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं लेट कमर जो हर रोज 12 बजे उठते हैं, तो कहते हैं अरे यार। और फिर वो किसी दिन जल्दी उठ जाए, फिर वो कहते हैं अरे आज तो शायद मैं गलती से गलत जगह आ गया हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। यस, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी अनंत चतुर्थी की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ भाई। और उसके साथ साथ और क्या है, अनंत चतुर्थी के अलावा और क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है। देखते हैं किस किस को याद है। बताओ जी, बताओ। गणेश चतुर्थी? अरे गणेश चतुर्थी तो चल ही रही है।
शहीद है और यस भगत सिंह। कितना देखो, बस एक ही स्टूडेंट्स को याद है। वेरी गुड मनदीप जी। चलो किसी को तो याद है भाई, ये आप लोग कैसे भूल सकते हो 28 सितंबर। ठीक है, हैप्पी अनंत चतुर्थी, सबको मुबारक, सबको मुबारक। चलो मैं कह रही थी ना सोते सोते आएंगे सब लोग, आ गए फाइनली। यस, आज हमारे भगत सिंह जी का बर्थडे भी है ना, उनकी एनिवर्सरी भी है, तो उसकी भी सब लोग, अनंत चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ईद, भगत सिंह के बर्थडे की सबको बधाइयाँ। आज तो देखो कितना इंपॉर्टेंट डे है, आज इतने सारे लोग एक साथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो इट्स अ ऑनर। गुड मॉर्निंग राखी जी। तो चलिए बस इन्हीं सबके साहस के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो हमारी रहने वाली है विंडो के ऊपर ना। एक बार मुझे बता दो, पीडीएफ सब लोगों को मिल गया ना? सबको पीडीएफ मिल गया ना? ओके, तो चलो देखो विंडो आपकी किस चीज में आएगी। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ। विंडो आपकी आप यूज करते हो अपने घर में। आज सन्स डे भी है सीरियसली? तो भाई, तो यहाँ पे जितनी भी मेरी मैरिड स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके अगर बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, तो उनके बर्थडे को हैप्पी संडे, बस इतना ही विश कर सकती हूँ मैं। जस्ट गॉड ब्लेस देम। ठीक है, अब हो गए सारे डे वे हो गए सब, पढ़ लें अब, स्टडी डे मना लें अब। कर लें स्टडी डे। ओके, हाँ अब विंडो बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सनलाइट के यूज होती है रोशनी के लिए। यस वेरी गुड। देखो बेसिकली आपकी विंडो हो गए, डोर्स हो गए, है ना, और इसके अलावा आपके कर्टेन्स हो गए, है ना, ये सभी चीजें आपके किसमें, एक पहली चीज कि आपके घर को डेकोरेट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जहाँ पे विंडो का अपना एक अलग महत्व है, डोर का अपना एक अलग महत्व है, गुड मॉर्निंग, है ना, वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं और क्या चीज आ जाएगी, आपकी वॉल का अपना एक अलग महत्व है। तो हर आपकी जितने भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हर पार्ट का अपना अपना एक अलग ही महत्व है। अगर मैं विंडो की बात करूं, तो विंडो आपकी बेसिकली क्या काम करती है, आपको रोशनी देने का काम करती है, आपको हवा देने का काम करती है। डोर आपको प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है, वहीं वॉल है वो पार्टीशन आपको प्रोवाइड कराती है ना। तो ये सभी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं आपकी बिल्डिंग्स के, जो आप अपने घर को बनाने के लिए, घर को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो उसी में से आज हम अपना कर रहे हैं विंडो ट्रीटमेंट। ठीक है, विंडो ट्रीटमेंट में आपका क्या होता है, देखो विंडो ट्रीटमेंट अगर कहीं बात आ रही है, तो इसका मतलब कि हम विंडो के ऊपर कुछ ना कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं। हाँ, कलर पेंट या फिनिशिंग। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो विंडो ट्रीटमेंट अगर सिर्फ विंडो की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज यूज फॉर द डेकोरेशन। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग विंडो ट्रीटमेंट की बात करें, ये चीज याद रखना, अगर सिर्फ विंडो की बात हो रही है, तो ये आपके घर को सजाने को है।
ठीक है। लेकिन अगर आपके विंडो ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां लिख देती हूँ, तो ये आपकी क्या है, विंडो को सजाने की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये स्पेलिंग लिख दी मैंने? ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर विंडो है तो यानी कि वो घर को सजाने के लिए, लेकिन अगर विंडो ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विंडो को सजाने के लिए बात कही जा रही है। अभी ये भी हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन अगर किसी को हो तो बता देना, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो विंडो ट्रीटमेंट क्या होता है। विंडो ट्रीटमेंट वो होता है जो आपकी इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहां पे आप विंडो के ऊपर, है ना, विंडो के अंदर, विंडो के बाहर आप अलग अलग तरीके की जो चीजें इस्तेमाल करते हो, सेम आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग का ही पार्ट होता है। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। आपके विंडो के आप लोगों ने देखा है ना कि चारों तरफ आपका कुछ ना कुछ लगा होता है। एक साइड वॉल लगी होगी या एक साइड विंडो का फ्रेम लगा होगा, ग्रिल लगी होगी, प्लाई लगी होगी, तो ये सभी चीजें आपकी क्या है, विंडो में यूज की जाती है। ठीक है, अगर हम लोग प्रोफेशनली बात करें कि प्रोफेशनली आपकी विंडो किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो प्रोफेशनली ये जो एलिमेंट होता है ना, ये आपके रूम की जो खिड़की जो होती है ना, आपके जो रूम की विंडो ट्रीटमेंट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रोफेशनली, इट इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज डेकोरेशन। ठीक है, तो यानी कि जो आपके रूम की जो खिड़की है, ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी वॉल है वहां पे अगर विंडो लगी होती है तो एक तो वो आपकी वॉल की सुंदरता को बढ़ा देती है। वहीं अगर आप वॉल पे विंडो पे ट्रीटमेंट करते हो तो ये आपकी विंडो की सुंदरता को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके आस पूरे रूम का जो स्ट्रक्चर है, पूरे रूम का जो एस्थेटिक लुक है वो पूरा चेंज हो जाता है, अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, यस, इस टाइप की होती है। अब देखो बेसिकली आपकी जो विंडो है ना वो दो तरीके की इस्तेमाल होती हैं, मोटी मोटी मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास में ये विंडो आई। ठीक है, विंडो आपकी दो ही तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी वुडन की, एक होती है वुड की और एक होती है मेटल की। ये दो ही आपकी विंडो होती हैं। अब इनके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की विंडो का यूज करते हैं। बेसिकली जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो विंडो होती हैं वो या तो वुड की बनी होगी या फिर मेटल की बनी होगी, ये मोटी बात आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हमारे विंडो के टाइप्स होते हैं। विंडो आर द क्यूट लिटिल ओपनिंग एदर ग्रिल्ड और मैश्ड। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विंडो एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, या तो वो ग्रिल होती है या फिर जालीदार होती है ना। आप लोगों ने देखा है ना कि ये आपकी वॉल है, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली विंडो बना रही हूँ, तो आपने देखा है कि इस तरीके से आपकी विंडो ओपन रहती है ना, ऐसे आप ओपन कर देते हो। ये छोटा सा, ये आपके पूरे रूम की ये वॉल है, सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही तो आपका ये विंडो का लगा रहता है ना। तो वो ही चीज आपकी विंडो के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे विंडो क्या हो जाती है, या तो इनमें आपकी सिंपली क्या है, जाली लगा देंगे। ठीक है, पतली पतली आप लोगों ने देखा हुआ है, जाली लगी रहती है, या फिर आपकी ग्रिल लगी रहती है। ठीक है, ये दो तरीके की आपकी विंडो होती है, आप पे ग्रिल और ग्लास का यूज करते हो। जाली वाली में क्या है, सबसे पहले आप जाली लगाते हो, उसके बाद में फिर आप या तो प्लाई का बोर्ड लगा देते हो या फिर आप अगेन ग्लास का बोर्ड लगा देते हो। तो ये आपके विंडो के टाइप होते हैं। ठीक है, मोटे मोटे। अब इन्हीं के ही कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, वुडन और मेटल विंडो की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि आपकी स्लाइडिंग विंडो हो गई, स्विंग विंडो हो गई। तो ये अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स की विंडो के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके विंडो के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, और ये आई गेस आपसे क्वेश्चन भी आया था शायद पीवाईक्यू में, है ना। हाँ, गिलास और मिरर भाई एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, शायद से क्वेश्चन ये आया था कि आपकी अप्रोप्रिएट हाइट क्या रहनी चाहिए, है ना।
ये क्वेश्चन था ना। चलो, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग विंडो के पार्ट की बात करें तो बेसिकली जो हमारे विंडो के पार्ट रहते हैं ना, हाँ हाइट पूछी गई थी, तो जब हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें मैं सब कुछ आपको डिटेलिंग में बता दूंगी। जहां तक है वहां तक 70-80 उसका आंसर है, वही आपकी रहती है हाइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये विंडो ड्रॉ की, आज मेरे पता अंगूठे में मेरे लगी हुई है तो उस चक्कर में अच्छे से हाथ काम कर नहीं रहा है मेरा। ठीक है, अभी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, आप लोग अपना ठीक बना लेना। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो मिर्च नहीं काटते हैं तो मिर्च काटते हुए वो लग गया अंगूठे में, तो वो मिर्च की जलन न लग हो रही है और अंगूठे की अलग। चलो छोड़ो, उसे छोड़ो, ये काम करनी। तो ये देखो ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये वाला जो है पूरा बाहरी जो पार्ट है, इसको आपके क्या कहा जाता है, इसको आपके फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, ये क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, आपका फ्रेम होता है वहीं पे तो हम अपना विंडो वगैरह लगाते हैं। ठीक है, वहां पे ही अगर ये वाला पार्ट मैं आपका बोलूं तो यहाँ पे क्या है, आपके ग्लास लगे हुए होते हैं जिसको आप मिरर कहते हो। डन। ये अब उसके बाद में आपने ये वाली जो सेकंड लाइन जो देख रहे हो, आज आप अपनी विंडो देखना उसमें। ठीक है, तो ये जो सेकंड लाइन जो होती है आपकी, तो ये बेसिकली आपकी कही जाती है जैम। ठीक है, उसके अलावा ये वाला जो पार्ट होता है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो बाहरी पार्ट है इसको फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और ये जो पतली सी आपको लाइन दिखाई देती है उसको जैम कहते हैं, और फ्रेम और जैम के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहा जाता है आपका स्लैश। ठीक है, ये होता है आपका स्लैश, इसीलिए इसको अच्छे से लिख लेना। अभी मैं इसकी डिटेलिंग भी आपको बता दूंगी। हम्म, ये होता है आपका स्लैश पूरा। फिर उसके बाद में दिस वन इज योर स्टील। ठीक है, और दिस वन इज योर रेल्स, एंड ये आपके होते हैं स्टाइल। और उसके बाद में ये जो लंबा वाला आप देख रहे हो ये होती है आपकी ग्रिल। तो ये आपके पार्ट रहते हैं पूरे के पूरे विंडो के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं शैश की बात करूं तो शैश क्या होता है आपका, कौन बताएगा। जो आपकी चौखट होती है ना, जैसे कि आप लोगों ने अपने डोर में भी देखी, जो पहले के टाइम पे क्या है इस तरीके की जो चौखट लगी रहती है, तो चौखट को ही आपके स्लैश कहा जाता है। ठीक है, चौखट आपकी स्लैश कहलाती है। वहीं पे फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेम को हिंदी में क्या कहते हैं, ये ढांचा कहते हैं, जहां पे आप पूरी की पूरी अपनी विंडो एक्चुअल में लगाते हो। एक तरीके से स्पेस आप छोड़ देते हो ना कि हाँ इस जगह पे मेरी पूरी विंडो आएगी, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये ढांचा कहलाता है आपका। ठीक है, स्टिल क्या कहते हैं आपकी, सिल, जिसको कहा जाता है, ये सिल आएगी स्टिल नहीं। तो सिल होती है आपकी दहलीज, यानी कि दहली जो होती है ना आपकी, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपकी कहती है दहली। ठीक है, और उसके बाद में ग्लास को आपका क्या कहता है, कांच कहा जाता है। ठीक है, ग्रिल को हिंदी में बेशक क्या कहते हैं, मुझे तो रॉड वगैरह यही याद आ रहा है, इसका देख लेना, ये तीनों हिंदी में नाम देख लेना एक बार। ठीक है, यस, चौखट बोलते हैं।
और इसकी जो हाइट रहती है वो 70 to 80 रहती है। अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास में हमने विंडो के टाइप्स देख लिए। अब उसके बाद में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं विंडो को, वो 2 तरीके से देते हैं। विंडो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो विंडो ट्रीटमेंट जो बेसिकली होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। कोई मुझे बताएगा हार्ड और सॉफ्ट में हम लोग क्या क्या चीजें डालेंगे? आपकी हार्ड विंडो ट्रीटमेंट में क्या आएगा और सॉफ्ट ट्रीटमेंट में क्या आएगा? देखते हैं किस किस का दिमाग चलता है। यस, हार्ड में ग्रिल। देखो, जो आपके विंडो शटर होते हैं ना, यहाँ पे आपके शटर और आपकी ब्लिंड्स। ब्लिंड्स क्या होती हैं? जो आपकी विंडो पे जो पतली पतली से जो लगी रहती है ना, प्लाई की जो तरह होती हैं, वो आपकी नहीं। नेट या मिरर का यूज नहीं, ये भी सॉफ्ट में नहीं आएगा भाई। सिंपल चीज है, चलो मैं बहुत ही सिंपल टर्म में आपको बता रही हूँ। जो छू के चीज आपको हार्ड लगे वो आपकी हार्ड ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आती है, और जो छूने पे आपको सॉफ्ट लगे वो आपके सॉफ्ट ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आती है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्ट कैटेगरी में आ जाएंगे आपके कर्टेन्स। ठीक है, कर्टेन्स आपकी सॉफ्ट कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। और जो आपके विंडो शेड्स भी होते हैं वो भी आपकी सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। शटर और ब्लिंड्स होती हैं, ये आपके हार्ड कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और आपका जो कर्टेन्स और विंडो, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, विंडो शेड्स जो होते हैं वो आप सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। शेड, शेड आप लोगों ने देखा नहीं है? जो ग्रीन ग्रीन कलर का देखा है आपने? इतना बड़ा सा होता है वो, इसको अगर खोल दो तो पूरा नीचे तक आ जाता है, फिर वो रोल 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 करके वो ऊपर पूरा चला जाता है, ऊपर बांध देते हो, वही आपका शेड कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर का सा जो आपको देखने को मिलता है यार, पहले के टाइम में भी काफी यूज होता था। जो बहुत बड़ा सा जो धूप बचाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो उसको, वही आपका शेड कहा जाता है। जो फैब्रिक का बना हुआ होता है, कपड़े का बना हुआ आता है, हाँ। और कर्टेन्स भी आपके फैब्रिक के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको सॉफ्ट कैटेगरी में डाला जाता है। और हार्ड कैटेगरी में आपके शटर, ब्लेंड्स, या फिर आप कह लो कि ग्लास, ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है। हाँ, अब चलो, अब हम लोग कर लेते हैं एक एक करके, हम अपनी विंडो के टाइप्स पढ़ लें कि कौन कौन सी हमारी विंडो है। चलिए, एक बार और बता दूं तो देखो, आपकी सबसे पहले हमारे पास हमारी विंडो के पार्ट्स आए कि विंडो, हम हमारी जो विंडो होती है यानी कि हमारी जो खिड़की होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। उसकी दहली होती है, चौखट होती है, उसमें कांच लगा हुआ होता है, उसका ढांचा होता है, उसमें ग्रिल लगी हुई होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमारी बारी आती है, अब हमारी जब खिड़की है वो बन के तैयार हो गई है, अब बारी है हमें उसको सजाने की। तो जब हम उसे सजाते हैं ना, तो 2 तरीके से सजाते हैं हम। एक तो
जो ठोस चीजों से सजाते हैं और एक सॉफ्ट चीजों से, मुलायम चीजों से सजाते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या है, जब हम उसको सॉफ्ट चीज, हार्ड चीजों से सजाते तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शटर होते हैं वो हर कोई इंसान अलग अलग डिजाइन के बनवाता है ना। वहीं पे ब्लिंड्स जो होते हैं, ब्लिंड्स एकदम पतला सा होता है इस तरीके का। ठीक है, ब्लिंड मुझे ना याद दिला दिया करो कि मुझे इमेज शेयर करनी है, एक बार बस रिमाइंड कर दिया करो मुझे। ठीक है, तो ब्लिंड्स में क्या होता है, ये बहुत पतली सी होती है और इसमें ना ये अलग अलग डिजाइन के आपके आते हैं। तो जो डिजाइन आपको पसंद आती है वही तो आप उस पर चूज करते हो, है ना। तो वो आपका हार्ट ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आता है। ग्रिल भी आप लोगों ने देखा है, ग्रिल भी लोग अलग अलग तरीके की यूज करते हैं, बेशक चलो माना लंबी होती हैं, बट कुछ लोग राउंड यूज करते हैं, कुछ सारी साइड से एकदम चपटी हुई होती है वैसे यूज करते हैं। तो ये भी आपके उसमें आ जाती है। सॉफ्ट ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है कि आप लोग, हर कोई पर्दे अलग अलग यूज करता है कि नहीं करता है। किसी के भी घर पे आपको पर्दे एकदम सिमिलर नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखेगा। तो सेम यहाँ पे वही चीज है कि आपका, जब हम अपनी विंडो को सजाने का काम करते हैं ना, विंडो ट्रीटमेंट यानी कि आपकी खिड़की को सजाना। ठीक है, जो हम लोग दो रूप में उसको सजाते हैं, एक तो हार्ड मटेरियल से और एक सॉफ्ट मटेरियल से। डन। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अगर हो तो पूछ लो फिर भी। अगर अभी भी कोई शंका है आपके मन में बालकों, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब ब्लिंड्स भी देखो आपकी वुडन की बनी हुई होती हैं, है ना, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं, अलग अलग चीजों की इसको यूज किया जाता है। ये क्या देख रहे हैं भाई, क्या है, पढ़ाई तो ही हो रही है। तो यानी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, कहीं और व्यस्त हो क्या। अच्छा, वो इस इमेज को देख रही होंगी, ओके आई गॉट इट। ठीक है, हाँ ओके। ओके ओके, समझ गए समझ गए। चलो, ऐसे तो अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ विंडो, है ना, कि हमारी विंडो कितने कितने प्रकार की होती हैं। क्योंकि भैया इनको भी पता नहीं कब क्या आ जाए आपके एग्जाम में, कुछ नहीं पता। यार देखो, एक चीज मैं आपको बोल दूं, एक बार ना क्लास में आने के बाद ना जाया मत करो, या तो आया ही मत करो, और फिर अगर आ रहे हो तो फिर टिक जाया करो। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ हम विंडो के टाइप्स पढ़ लेते हैं। मैं भी अभी यहाँ पे फिक्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिक्स विंडो। फिक्स विंडो किस किसने देखी है, मैं सबसे पहले बता दूं, फिक्स विंडो वो होती है जो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होती है। इट इज नॉट मूवेबल। ठीक है, ये मूव नहीं करती है, ये सिर्फ एक जगह पे फिक्स होके रह जाती है। इसको आप ना हिला सकते हो ना डुला सकते हो, यस एग्जैक्टली, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में। वेरी गुड। तो ये आपकी बेसिकली कहाँ यूज होती है, ज्यादातर हॉस्पिटल में, है ना, होटल में, या फिर किसी आप कह सकते हो किसी कंपनी में, है ना। तो इसको ज्यादातर आप लोग कहाँ है, फ्रंट पे यूज कर लेते हो, है ना, फ्रंट पे या फिर बैक साइड में यूज कर लेते हो, जो कि काफी ज्यादा लार्ज साइज की होती है ना। स्मॉल साइज की हम इसको यूज नहीं करते हैं, काफी ज्यादा लार्ज साइज की होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक तरीके से पूरी की पूरी वॉल कवर कर लेती है ये, है ना।
तो वहां पे आप लोग फिक्स, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती है, सिर्फ आप देख सकते हो उसके आर पार। बस ये क्या है, एक तरीके से विंडो आपकी वॉल का ही काम करती है, बट वॉल ना होके आप वहां पे पूरी की पूरी विंडो लगा देते हो, जहां पे क्या होता है, ये दो कैटेगरी में, या तो आप ये ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा खाली छोड़ देते हो, या फिर पूरी की पूरी जो आपकी रूफ होती है ना, रूफ वाले से यहाँ से टच करके आप पूरी जमीन तक, यहीं तक आप पूरी लगा देते हो। इन दो तरीके से हम लोग इनको अटैच करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इमेज डाली है, कुछ भी रिटन मटेरियल नहीं डाला है, क्योंकि जितना इजीली आपको ये इमेज से समझ में आएगा ना, रिटन से समझ में नहीं आने का था। ठीक है, तो अभी हम लोग ये विंडो के टाइप्स पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी विंडो होती हैं, फिर उसके बाद में मैं इसमें भी वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से आपके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ओके। हम्म। अब देखो, तो यहाँ पे समझे कि ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादातर हॉस्पिटल, होटल्स, कंपनी में यूज की जाती हैं, एज अ वॉल यूज करते हैं इनको। ठीक है, और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अपने नोट्स शेयर कर दूंगी, बट मेरे नोट्स वो ऐसे हैं कि उनको सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, आप नहीं समझ पाओगे उनको, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट शेयर। ठीक है, अरे वो आपको समझ में नहीं आने के हैं, वो मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, अब तो मतलब उनकी जो वैसा नहीं होता, इंक जो हट जाती है, सेम वैसी वाली कंडीशन उनकी हो गई है, तो वो आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। वैसे बोले किस चीज के थे मैंने, ये भी बता दो जरा, किस चीज के शेयर करने हैं मुझे, ये बता दो एक बार। हाँ तो बता तो दो किस चीज के करने हैं, किस चीज के शेयर करने को बोले थे मैंने। मैंने देखा था, मैंने कि आप लोगों को शेयर करने के लिए मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले थे, तो अरे पागल हो क्या, ऑल यूनिट्स के तुम्हें पता है कितना कितना उसमें लिखा हुआ है, मेरी बहुत मोटी मोटी कॉपियां हैं, इतना मैं कहाँ से कितना शेयर करूं। कुछ टॉपिक, मैंने कोई एक टॉपिक बोला था आपको शेयर करने के लिए, अब वो कौन सा टॉपिक बोला था वो बताओ जल्दी से अब। सही में यार, तुम लोग भी हद करते हो। कलर वाले, कलर वाले मैंने बोले थे, ठीक है, मैं कलर वाले आपको शेयर कर दूंगी। एक तो पता है मेरे नोट्स इतने सारे हैं ना, इतने, सच बता रही हूँ, एक्चुअल में बोलूं कि मेरे ही नहीं, आपके जितने भी आपके बीएससी और एमएससी वाले जितने भी नोट्स हैं ना, उन सबको पढ़ लो, क्योंकि उनके बाहर आपका कुछ भी सिलेबस नहीं है, बस हाँ ये चीजें हैं कि कुछ कुछ चीजें आपकी हैं वो भर गई हैं, है ना, वो आपको ब्रॉडर टाइम में पढ़नी है। अदरवाइज मैं तो यही बोलूंगी कि मैं ज्यादातर चीजें ना कवर कर लेती हूँ आपको, कि एक्स्ट्रा जरूरत ना पड़े कहीं और से पढ़ने की, तो इसीलिए मैं अपने नोट से भी आपको पढ़ा देती हूँ, इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करके तब जाके आपको समझाती हूँ पूरा। तुम्हारे पास 7 नोटबुक है होम साइंस की, और मेरे पास तो न जाने कितनी सारी हैं, मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकती, इतनी सारी मेरी नोटबुक हैं। चलो अभी तुम्हें एक एग्जाम्पल के रूप में ही दिखाती हूँ कि कितनी मोटी बुक है। हाँ तो बीए से ही बेटा बहुत सारा मटेरियल कवर होता है, थोड़ा नहीं बहुत सारा। आप कम मत समझो भी है कि मैं, क्योंकि उसी में ही सबसे ज्यादा है।
चलो लो देखो, ये जो इतनी मोटी आपको वो दिख रही है ये, रुक जाओ, हाँ बिल्कुल, ये देखो इतनी मोटी ये आपको विजिबल हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आप कह सकते हो कि 1/4 पार्ट है ये मेरा। और सोचो इसमें कितने सारे पेजेस होंगे और मैं कहाँ तक आपको शेयर करूँ ये। और उसके बाद में आपकी ये है दूसरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक टॉपिक है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो यार, मैं कहाँ तक इतना शेयर करूँगी आपको, है ना? इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। अच्छा, वैसे पता है आप लोग अपने नोट से जो पढ़ो ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी के नोट से समझ आती नहीं है चीज़ें। आप पढ़ लो उसको, बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलूँगी, थोड़ा टॉपिक से मैं भटक गई हूँ, बट स्टिल ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि इधर-उधर भागने की बजाय ना आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ को ही कवर करो और वो बहुत अच्छे से कवर करो। ये नहीं कि मैं उनके भी नोट्स पढ़ लूँ, मैं उनके, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं दे दूँगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जिसके मैंने कलर के बोले थे, मैं वो दे दूँगी। अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब मुझे कहा करो कि मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, हमें नहीं समझ में आया। मैं जो आपको पढ़ाती हूँ ना, वो मैं अपने नोट से भी सब चीज़ आपको मिला के तब पढ़ाती हूँ मैं, कि मतलब एकदम पूरा निचोड़ पढ़ा देती हूँ तुम्हें। ठीक है? तो इसीलिए हाँ भैया, ये टॉपर्स के ही नोट हैं ये। तो कहते हैं ना इतना कैसे पढ़ ले, तो पढ़ते नहीं, अपने आप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ आपसे कह रही हूँ कि आप इधर-उधर की, आप लोग चलो होम साइंस की क्लास ले रहे हो, ठीक है? तो होम साइंस की एक ही जगह से पढ़ो, ये नहीं कि उधर से कुछ पढ़ लिया, उधर से कुछ पढ़ लिया, अरे उधर से मुझे कुछ मिल गया तो वो भी पढ़ लिया। तो उस चक्कर में आपका माइंड हो जाता है कन्फ्यूज़, और कन्फ्यूज़ होने के चक्कर में जो आपकी परफॉर्मेंस इतनी होने वाली थी, वो जाके इतनी हो जाती है। ठीक है? तो ये अपना ध्यान रखो इस चीज़ को, कम पढ़ो, आई मीन कम नहीं, एक ही चीज़ से पढ़ो, लेकिन क्लियर करो अपनी सारी चीज़ें, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, कोशिश करते हैं। अब चलो विंडो के टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। विंडो के टाइप्स आपके ये आते हैं, सबसे पहले हमने फिक्स विंडो पढ़ लिया है। यार एक तो ये टाइम इतनी जल्दी क्यों हो जाता है, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया है। दूसरा आता है आपके स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो देखो वो होती हैं जहाँ पे आप क्या करते हो बेसिकली, कि ये आपकी विंडो लगी रहती हैं, अगेन ये आपकी लार्ज साइज में होती हैं, और इनको आप खोलने, ये ओपन नहीं होती हैं, ठीक है? इनको सिर्फ और सिर्फ आप स्लाइड करते हो, खिसकाते हो। ठीक है? खोलने के लिए खिसकानी पड़ती हैं ये, है ना? जो आपने ज्यादातर कहाँ पे, अगेन आप लोगों को हॉस्पिटल में, होटल्स में, इन जगहों पे ये देखने को मिल जाती है, कभी कभी आपके ड्राइंग एरिया में। अब तो कुछ लोग घर में भी यूज करने लग गए हैं, मेनली बालकनी में। ठीक है? तो उन जगहों पे ये यूज होती है ये, जहाँ पे आपका ये जो आप यूज करते हो, या तो ये आप फाइबर ग्लास यूज कर लेते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मली ग्लास का ही इस्तेमाल कर लेते हो, और ये वेट में काफी ज्यादा लाइट वेटेड होती हैं ये, लाइट वेट होती हैं, हैवी नहीं होती हैं ये। कार में नहीं, हम्म, हाँ कुछ कुछ कार्स में होती हैं स्लाइडिंग विंडो, बट हर किसी कार में नहीं होती है सारी, हाँ, यस, सारी कार्स में नहीं होती है ये स्लाइडिंग विंडो, इतना ध्यान रखना। बहुत कुछ लिमिटेड कार्स हैं जिनमें आपको स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाती है। यस एग्जैक्टली, बस में होती हैं, वेरी गुड। आपकी ये कहाँ पे, बस में ज्यादातर देखने को मिलती है। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्लाइडिंग विंडो। ठीक है? अब फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग सिंगल हैंग विंडो। सिंगल हैंग विंडो में क्या होता है कि ऊपर का पार्ट है ना, ये पूरा आपका फिक्स होता है, अपर पार्ट आपका पूरा फिक्स होगा, और जो आपका नीचे का जो पार्ट होता है ना,
उसमें क्या होता है कि वो देखो, ये आपकी पूरी विंडो है, ठीक है? इसके 2 पार्ट इस तरीके से होते हैं, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। तो आप अपनी नीचे वाली विंडो को लेते हो ना, वो यहाँ पे आप खोल के वो यहीं पे जाके हैंग हो जाती है, बस यहीं अटक जाती है। जो आप लोगों ने मैं देखा होगा कि कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिल जाती है, कहीं-कहीं आपको ट्रेन में भी देखने को मिल जाती है ना? और आपकी मेनली घर में भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, होम में तो यूज़ होती ही होती हैं। होम में और ट्रेन में आपको देखने को मिल जाती हैं ये इस तरीके की विंडोज, ठीक है? एग्जाम में इजी इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आपका सिंगल माइंड चलता है और यहाँ पे आपका सबका माइंड चल रहा है, यहाँ पे आप समझ रहे हो चीजों को। एग्जाम में ये हो जाता है कि इतनी सारी चीजें आपको पता तो होती है बट आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना? तो ये आपकी सिंगल हैंग विंडो होती है। वहीं होती है आपकी डबल हैंग विंडो। डबल हैंग विंडो में क्या होता है कि आपका नीचे से भी और ऊपर से भी, ऊपर वाली विंडो भी, यानी कि अपर और लोअर दोनों विंडो आपस में क्या है, हैंग हो जाती हैं, यानी कि लटक जाती हैं। उनको आप दोनों आप इस तरीके से रख, यानी कि ये ऊपर की है और ये नीचे की है, इस तरीके से समझो। इनको आपने खोला तो इस तरीके से हो जाएंगी ये पूरी। तो ये आपकी डबल हैंग विंडोज होती हैं, जो अगेन आपकी आप एक तरीके से जो सिंगल हैंग विंडो है ना, आपने ये ज्यादातर देखी होंगी, जो आपका एक तो ठंडा इलाका रहता है वहां पे, है ना? वहां ज्यादातर ये देखने को आपको मिल जाती हैं, जो सिर्फ आपको स्नो वगैरह या फिर हल्की सी हवा आती रहे, है ना? ज्यादातर इनको अपर बिल्डिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो विंडो है, यहाँ से एकदम पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये ऊपर वाला बिल्डिंग है ना? अब पढ़ते चले जाओ, काउंट कर लेना कितनी है, मैंने काउंट नहीं किया। फिर उसके बाद में आती है कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो जो बेसिकली होती है ना, आपकी सपोज करो ये आपकी एक दीवार और ये आपकी दूसरी दीवार, ठीक है? तो आपकी जो दो दीवार जब आपस में जुड़ती है, उनके बीच में जो कॉर्नर बन जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी विंडो का हाफ पार्ट तो एक वॉल पे रहता है और हाफ पार्ट आपकी दूसरी वॉल पे रहता है, वही आपकी कॉर्नर विंडोज कहलाती हैं, ठीक है? जहां पे विंडो का हाफ पार्ट एक वॉल पे और दूसरा पार्ट दूसरी वॉल पे रहता है, ठीक है? वो आपकी कॉर्नर विंडोज कहलाती हैं, है ना? ये हम उस कंडीशन में यूज कर लेते हैं जब हमारे पास में स्पेस वगैरह या इन सब चीजों की कमी होती है, उस कैटेगरी में हम इसको यूज कर लेते हैं। फिर होता है आपका डोरमेर विंडो। डोरमेर विंडोज में आपकी क्या होती है, ये आपकी बाहर की साइड लगाई जाती हैं। ये बेसिकली आपका जो रूफ वाला एरिया होता है ना, रूफ वाला और बाहर की साइड इनको यूज किया जाता है। जो आपकी बेसिकली रेक्टेंगल शेप में होती हैं इस तरीके की, और उनके ऊपर ना हट बनी हुई होती है इस तरीके की, ये वहां यूज होती हैं, है ना? इनको और कहीं यूज नहीं किया है। डोरमेट विंडो अगर लिखा हुआ है तो यानी कि वो छत पे यूज होती हैं। अभी तक हम लोग जो वॉल यूज कर रहे थे वो कहाँ पे, ज्यादातर सारी आपकी वॉल जो विंडो यूज कर रहे थे वो सारी की सारी आपकी दीवार पे यूज हो रही थी, बट डोरमेट विंडोज आर यूज ऑन योर रूफ, ये आपकी छत पे यूज की जाती हैं, ठीक है? इनको वॉल्स पे यूज नहीं करते हैं। जहां पे ये रेक्टेंगल सी शेप की होती हैं, रेक्टेंगल शेप होती है इनकी और इनके ऊपर हट बनी हुई होती है, मतलब झोपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बना होता है। यस, ये आपको ज्यादातर एब्रॉड वगैरह में देखी जाती हैं, बाहर देख, क्योंकि वहां पे मेनली इसी तरीके के घर बने हुए होते हैं, है ना? फिर आता है आपका विंडो ट्रीटमेंट। ये तो हमने टाइप्स ऑफ विंडो पढ़े थे। फिर आता है आपका विंडो ट्रीटमेंट, जो अगेन मैंने आपको बता दिया था, जो आपकी किसके लिए, आपकी खिड़की को सजाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है?
अब जो आगे आएगा उस चीज की पढ़ो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग विंडो ट्रीटमेंट पे। देखो ये होती हैं आपकी विंडो शटर्स। ये जो आपको चीजें दिख रही है ना, दीज आर योर विंडो शटर्स, जो आपके हार्ड विंडो ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आती हैं, जो मैं आपको बता रही थी। जो आपके मेनली किस चीज से, या तो वुड के बने हुए होते हैं, ठीक है, या फिर आपके बने हुए होते हैं पॉली रेजिन से। पॉली रेजिन जो बेसिकली आपका होता है, पॉली रेजिन आपका मिलके बनता है वुड प्लस सिंथेटिक, ठीक है। इन सब चीजों से आपका ये मिलके बना हुआ होता है, जो आपके काफी ज्यादा ड्यूरेबल रहता है। ये जो रहता है ना आपका, ओके हुमा, ओके ओके। ये जो आपका रहता है, ये आपकी ज्यादातर ड्यूरेबल होता है काफी ज्यादा। फिर होती हैं आपकी ब्लिंड्स। ब्लिंड्स क्या होती हैं, देखो आप लोगों ने देखा है ना कि आप लोगों ने वो वाले पर्दे देखे हैं कि इस तरीके की आपके जो पर्दे होते हैं, जिनमें एक डोरी सी जो लगी रहती है, और इस तरीके के होते हैं जिसमें आप एक डोरी खोलो तो ये ऊपर हो जाती हैं, एक डोरी करो तो ये सारी की सारी नीचे हो जाती हैं, वो आपकी ब्लिंड्स कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या है, ब्लिंड्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद में आती हैं आपकी शेड्स। दीज आर योर शेड्स। ये जो मैं आपको बता रही थी, ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की, ये आपकी शेड्स होती हैं, जो आपकी किसके काफी ज्यादा बड़ी होती हैं ये, ठीक है। फिर आता है आपका सॉफ्ट विंडो ट्रीटमेंट। सॉफ्ट विंडो ट्रीटमेंट में आता है ड्रेपरी और कर्टेन्स। देखो ड्रेपरी और कर्टेन्स का अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो ड्रेपरी आपकी पूरी जमीन तक होती है, और कर्टेन्स जो आपके होते हैं, वो आप ये आपके जमीन तक नहीं होते हैं। विंडो की हाइट तक, या फिर थोड़ा उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। कर्टेन्स में आपका ये डिफरेंस रहता है। यस, ये सभी चीजें आपके धूप से बचने के लिए यूज की जाती हैं भाई, ठीक है। ड्रेपरी आपकी पूरी एकदम बहुत ऊपर से एकदम नीचे तक दिखाई देगी, वो काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, और इसका जो फैब्रिक होता है ड्रेपरी का, ये भी थोड़ा हार्ड होता है, मतलब आप कह सकते हो कि मोटा कपड़ा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और कर्टेन्स में आपका सॉफ्ट फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है। अरे तो इसमें विंडो कहाँ देखेगी, अब हम लोग विंडो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं भाई। मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ड्रेपरी और कर्टेन दिखाया, यहाँ विंडो नहीं दिखाई है, ठीक है। बस इतना ही था क्या, एक सेकंड रुको। नहीं, मुझे एक चीज और बतानी थी। आपके सॉफ्ट ट्रीटमेंट में बस यही आते हैं, ड्रेपरी और कर्टेन्स, जहाँ पे एक ये चीज और देख लो बस आप लास्ट, फिर आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चला। देखो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ आपके टाइप्स ऑफ कर्टेन्स, क्योंकि कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या पूछ लें। तो एक होते हैं आपके ग्लास कर्टेन,
ठीक है। और एक होते हैं आपके ड्रॉ कर्टेन, और एक होते हैं आपके केसमेंट कर्टेन। ठीक है। जो आपके ग्लास कर्टेन होते हैं ना, ग्लास कर्टेन में बेसिकली क्या होता है कि ये कांच के पर्दे होते हैं, है ना, जो कि दिन के टाइम में क्या है, आपको एकांतता देते हैं। ये आपके किसके, कांच के पर्दे होते हैं ये, जो प्राइवेसी देते हैं एक तरीके से, जहाँ पे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं जाती है, वो वाले होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो इसकी सहायता से आपका क्या हो जाता है कि जो लाइट होती है वो भी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं ड्रोन कर्टेन। ड्रोन कर्टेन आपके कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए थे ना, ब्लिंड्स जो दिखाई थी आपको मैंने, जो पैनल के रूप में जो बने हुए होते हैं ना, जो स्लाइडिंग विंडो जो दिखाई थी, स्लाइडिंग विंडो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। वो वाले आपके, आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी होटल वगैरह में जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक होता है, बस बटन दबाया, पूरे के पूरे पर्दे इधर और इधर किस तरीके से पूरे के सारे जाके फोल्ड हो जाते हैं, वही आपके ड्रॉन कर्टेन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। जहाँ पे क्या है बेसिकली, आपका बटन आपने कोई दबाया, बटन दबाने के बाद में और बंद हो जाएगा, वो आपके ड्रॉन कर्टेन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है केसमेंट कर्टेन। केसमेंट कर्टेन जो आपके होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपका मोटा कपड़ा यूज किया जाता है। मोटा कपड़ा यूज करते हैं जिससे आपके क्या है, पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हैं आपके सारे के सारे टाइप्स ऑफ कर्टेन, जहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स की विंडोज भी पढ़ी थी और डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट ट्रीटमेंट भी पढ़े थे। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। पक्का क्लियर हो गया ना? कोई ऐसा तो नहीं रह गया कि नहीं समझ में आया हो कुछ भी? ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भैया फिर से। इतना कुछ होता है ना आपके होम साइंस में कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, पर वो खत्म नहीं होने की है आपकी। जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक होम साइंस है आपका। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बी प्राउड टू बी अ होम साइंस स्टूडेंट। समझे बालकों? ठीक है। अरे क्या करोगे मेरे मार्क्स जान के, ये बताओ। अब हर कैटेगरी के अलावा अलग अलग होते हैं मार्क्स। क्या ही करना जान के, बस इतना समझ लो पास हैं। तो यहाँ पे तो वही बात होगी, तुम्हें फल खाने से मतलब या पेड़ गिनने से मतलब? अब कहोगे मैम हमें पेड़ भी गिनने हैं। उस चीज से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा। आप अपना देखो कि आप अपनी मेहनत कितनी कर रहे हो। आप कभी किसी ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता है।
ठीक है, चलो मस्ती करो, पढ़ाई करो बस। मैं सच बता रही हूँ, और अगर इस बार अगर आप लोगों ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया ना, तो खैर नहीं है फिर आप लोगों की। मेरे पास अगर कोई रोते हुए आया कि मैम इस बार नहीं हुआ हमारा, क्योंकि देखो भाई, मैं आपको पहली चीज बोल चुकी हूँ। मैं देखो, यहाँ पे आपको पेपर 1 है, पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपका फिक्स है, उसको आप अपना पक्का करके रख लो, ठीक है। हाँ, डांट रही हूँ मैं। पेपर 1 है, उसको आप अपना फिक्स करके रख लो, क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं आती हैं। जो चीज उसमें दी गई है वही चीज आपसे पूछ लेते हैं वो। लेकिन पेपर 2 आपका एक ऐसा है ना कि यहाँ पे वो भैया कुछ भी घुसा देते हैं, आपको भी नहीं पता होता है कि कब कहाँ वो क्या चीज पूछ लें। तो इसीलिए अपना पेपर 2 के साथ साथ अपना पेपर 1 भी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। डरो वरो कुछ भी करो, बट क्लियर चाहिए मुझे। लग जाओ बस, ये जो 2 महीने है ना, लग जाओ चींटियों की तरह। जिस तरीके से चींटी अपना रास्ता नहीं छोड़ती ना, चाहे कोई भी बीच में आ जाए, वो सीधी लाइन में चलती रहती हैं, बस उस तरीके से लग जाओ एकदम। क्योंकि देखो, पेपर 2 में मैं सच बोल रही हूँ, आपका इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके पेपर 2 में, आपके 10 यूनिट हैं, और उन 10 यूनिट में भी आपके 10 सब कैटेगरीज हैं, 10 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वहां पे अब एग्जामिनर भी है यार, कब कौन से सेट में वो कौन सा क्वेश्चन डालते हैं उनको भी नहीं पता है, क्योंकि चीजें तो बहुत ज्यादा है ना आपके पेपर में, बहुत ज्यादा ये वास्ट है। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा है जो सिर्फ फिक्स्ड है, उनको पता है कि इतनी सारी चीजें और इन्हीं चीजों में से मुझे देना है, इनसे बाहर मुझे नहीं देना है। तो बस उस वे में आप अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करो, और उसके साथ साथ सेकंड पेपर की बस प्रैक्टिस करते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। बस सेकंड पेपर में मैं इतना बोलूंगी, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी कॉपी में नहीं लिखी होती हैं, कहीं भी बुक में नहीं लिखी होती, किसी ने पढ़ाया नहीं होता है, बट आपने वो अपनी लाइफ में देखा भी होता, थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पे भी हम उसको आंसर कर देते हैं, ठीक है। ये लोग देखो, जिन लोगों को पता है ना होम साइंस क्या है, वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि होम साइंस में बस खाना बनाना है। एक्चुअल में होम साइंस में खाना बनाना तो है ही नहीं है, सिर्फ 10% है खाना बनाना। जबकि होम साइंस में अगर खाने की बात होती है ना, तो वहां पे वो डिसीज के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को फूड की सहायता से हेल्दी रख सकते हो। कौन कौन सी आपकी बॉडी में एक तरीके से फूड होता है ना, वो आपको डॉक्टर की कैटेगरी में लेके जाता है। और जिन लोगों को नहीं समझ में आता यार, उन लोगों को समझाने में अपना दिमाग भी मत खर्च किया करो, बस प्रूफ करके दिखा दिया करो उनको, है ना। यस, वेरी गुड। ओके, बोलने दो बोलने दो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर एवरीवन। मत बोलने दो, आपको पता है ना सच, देखो आपको पता है, आप इधर उधर से कहीं किसी से वैलिडेशन मत मांगो, बस आप सच से वाकिफ हो। बाय, बस बी पॉजिटिव, मस्त रहो।